तो जैसा कि मैंने कल बताए थे आपको, दो आपके ड्रग्स को पढ़ा दिया था, फिनॉल और क्लोरोफिनॉल, है ना, क्लोरोक्रिसॉल। इन दो को मैंने कल पढ़ा दिया था। तो अब नेक्स्ट आपका आएगा क्लोरोजाइनिनॉल, है ना। जाइलिनॉल जो होता है इसका मतलब अब जाहिर सी बात है, नाम में तो क्लोरीन है तो क्लोरीन से रिलेटेड ही होगा, ऑल है तो OH ग्रुप होगा, है ना। और जाइलिन इज अ कंपाउंड इन विच देयर आर 2 methyl ग्रुप ऑन विच बेंजीन न्यूक्लियस। तो क्या है इसमें, जाइलिन, है ना। क्यों है, क्योंकि 2 methyl ग्रुप्स हैं। तो अब जाहिर सी बात है, क्लोरीन है तो क्लोरो हो गया, और आपका जाइलिन है तो है ना, क्लोरो जाइलिन और जाइलिनॉल, है ना, क्लोरोजाइनिनॉल। तो वही चीज़ है कि अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे और नेम देखेंगे तो एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं। अब देखिए इसमें IUPAC नेम लिखने के लिए क्या है कि जाहिर सी बात है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जहाँ पे है मतलब OH ग्रुप है, उसी को 1 2 3 4 5 और 6 अगेन हम अल्फ़ाबेटिकली ही इसे अरेंज करेंगे कि 4 क्लोरो 3 5 जैलिनॉल। क्या होगा, 4 क्लोरो 3 5 जैलिनॉल, है ना। तो इसका नाम यही हो गया। Xylenol is a compound in which are 2 methyl groups on the benzene nucleus, मतलब 2 methyl groups इनके बेंजीन न्यूक्लियस पर होते हैं। Since here there is a phenolic OH group also, मतलब यहाँ पर एक फिनॉलिक ग्रुप OH का होता है। It is all known as Xylenol, इसे हम क्या कहेंगे, Xylenol बोलेंगे। Since the 2 methyl groups are at position 3 or 5th with reference to the hydroxyl group, 3rd और 5th पोजीशन पे इसमें क्या होगा, आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है। मतलब आपका 5th 3rd और 5th पे आपका मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। तो काउंटिंग हम शुरू करेंगे हाइड्रोक्सिल से। यहाँ के 4th पोजीशन पे आपका क्या है, क्लोरो ग्रुप है ना। और तब इसका कंपाउंड का नेम हो गया 4 क्लोरो 3 5 जैलिनॉल। फिर से देख लीजिए आप एक बार, कह रहा है 2 मिथाइल है, बेंजीन न्यूक्लियस है, फिनॉलिक OH ग्रुप है, इसीलिए जैलिनॉल बोलते हैं, है ना। सिंस द 2 मिथाइल ग्रुप, अब 2 मिथाइल के ग्रुप हैं यहाँ पे, है ना। इसी देखिए 2 मिथाइल ग्रुप्स 3rd और 5th पोजीशन पे, आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप से काउंटिंग होगी, फिर क्लोरो ग्रुप 5th पोजीशन पे, और नाम हो गया 4 क्लोरो जैलिनॉल। फिजिकल प्रॉपर्टी, इट कंसिस्ट ऑफ वाइट और क्रीम कलर, मतलब कलर वाइट या क्रीमिश, क्रिस्टलाइन होता है ये, पाउडर होगा, ऑर्डर इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा। ये क्या होता है, सॉल्युबल होता है वाटर में, लेकिन ज़्यादा सॉल्युबल होता है हॉट वाटर में। सॉल्युबल तो है ये वाटर में, बट ये ज़्यादा सॉल्युबल है आपके हॉट वाटर में। हाउ इट इज़ फ्रीली सॉल्युबल इन अल्कोहल, ईथर, बेंजीन, फिक्स्ड ऑयल एंड सोल्यूशन ऑफ अल्काइल हाइड्रोक्साइड। तो ये जो होगा आपका अल्कोहल, ईथर, बेंजीन, फिक्स्ड ऑयल वगैरह में आपका पूरी तरह से सॉल्युबल होगा। इट इज़ वोलाटाइल इन स्टीम, मतलब ये वोलाटाइल होगा। केमिकल प्रॉपर्टी, वोलाटाइल बेटा मतलब होता है कि जैसे भाप, वाष्पीकरण। तो ये जब अगर आपको स्टीम मतलब भाप में आपका वाष्पीकृत हो जाएगा। केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे तो सेम फिनॉल जैसी ही मान के चलेंगे, बट ये क्या है, ये फेरिक क्लोराइड के साथ कलर नहीं देगा, ये डिफरेंट कहाँ है, क्लोरोक्रिसॉल से। वैन इग्निशन, अगर हम इग्निशन करेंगे तो ये सोडियम कार्बोनेट जो है सोडियम क्लोराइड में फॉर्म होगा,
जैसे कि क्लोरोग्लिसरॉल होता है, तो सोडियम क्लोराइड कैन टेस्टेड विद सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। तो देखो ऑल्सो फिनॉल, ये क्या है, ये फिनॉल होता है हमारा, है ना, फिनॉल है हमारा। इट डज नॉट गिव एनी कलर, बट ये कोई भी कलर नहीं देगा फेरिक क्लोराइड के साथ में। तीसरा पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि ये डिस्टिंग्विश होता है क्लोरोक्रिसॉल से। जैसे कि इग्निशन मतलब होगा जैसे कि बर्न करने के लिए ना वो चीज़। तो अगर सोडियम कार्बोनेट के साथ में इसे किया जाएगा तो सोडियम क्लोराइड देगा, और क्लोरोक्रिसॉल जो के फॉर्म में इसे फॉर्म होता है। तो अगर सोडियम क्लोराइड को टेस्ट करना है तो सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन में डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ऐड करके रिएक्शन कराएंगे तो पता चल जाएगा कि सोडियम क्लोराइड है या नहीं है। तो इसका इतना मतलब नहीं है, मेन तुमको लिखना है आप लोगों को यहाँ से मीन्स यहाँ तक क्लोरोक्रिसॉल तक, इतना नहीं भी है तो कोई बात नहीं है, बट ये चीज़ लिखनी है कि ये फिनॉल की तरह ही होता है, फेरिक क्लोराइड के साथ ये कोई भी कलर नहीं देता है, ये एक प्रॉपर्टी होगी। दूसरा क्या है, जब इसे हम सोडियम कार्बोनेट के साथ सोडियम कार्बोनेट को इग्निशिएट करते हैं या जलाते हैं तो क्या होगा, सोडियम क्लोराइड फॉर्म होगा। अब स्टेबिलिटी और स्टोरेज की बात करेंगे तो क्लोरोजेरिनॉल इज़ क्वाइट स्टेबल, ये स्टेबल होता है। जैसे कि वो कलर चेंज करते थे ना, तो अभी पहले पढ़ा कलर चेंज नहीं करता है, तो ये कलर चेंज नहीं करेगा, स्टेबल होता है। तो इसे सिर्फ वेल क्लोज कंटेनर में ही हम रख सकते हैं। इसके लिए कोई भी टेम्परेचर एक्स्ट्रा वाला या मतलब कोई अलग से वो चीज़ नहीं, बस सिर्फ आप इसे वेल क्लोज कंटेनर में रखें, मतलब बंद डिब्बे में रखना है जिसमें एयर ना आ जाए बस। यूज इसका एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट होता है ना, स्किन पर अप्लाई होता है, वुंड्स की डिसइंफेक्शन के लिए अप्लाई होता है ना, और क्या होता है, होम क्लीनिंग के लिए होता है, इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए होता है, या इन्फेक्टेड एरिया को क्लीन करने के लिए होता है। ऐसे करके बहुत सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो। फिर से मैं बोल दे रही हूँ कि आप लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था, फिर से बता रही हूँ कि यूज़ आप इससे तो पढ़ ही रहे हैं, प्लस आप इंटरनेट पे जैसे ही किसी भी ड्रग का नाम डालेंगे उसमें बहुत सारे यूज़ आएंगे, तो जो आपको इजी लगते हैं वो यूज़ आप लिख लेंगे कॉपी में, वही याद करेंगे। क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है आपका कि स्ट्रक्चर बताइए और यूज़ बताइए, तो इतने में 4 मार्क्स मिलना तो पॉसिबल नहीं है ना कि आपने सिर्फ स्ट्रक्चर ABC नेम लिख दिया और एक यूज़ लिख दिया, हो गया। तो इसके लिए यूज़ ही आप बढ़ा सकते हैं, स्ट्रक्चर और IBSC में कुछ नहीं कर सकते हैं चेंज, सिर्फ आप यूज़ चेंज कर सकते हैं। तो यूज़ में जितना ज़्यादा आप लिख पाएँ। ऑफिशियल प्रिपरेशन जैसे क्लोरोजेरिनॉल BP, क्लोरोजेरिनॉल सोल्यूशन BP, ब्रांड नेम डिटॉल, रॉक्सिनॉल, बेंजीटॉल होता है ना। तो ये 3 तरह चीज़ें हैं। डिटॉल जो होगा वो यही चीज़ें है ना, पढ़ेंगे आप, देखिए डिटॉल में तो लिखा होगा क्लोरोजेरिनॉल, है ना, तो वही चीज़ है। नेक्स्ट कंपाउंड आपका आएगा हेक्साक्लोरोफेन। हाँ, एक चीज़ और, जिनके स्ट्रक्चर हैं मैं बताती चलूँ, वही पढ़ने, मतलब अपने सिलेबस में मैंने पहले ही बताया था जिसमें स्टार लगा है वही स्ट्रक्चर पढ़ने। उसके अलावा आपके जो भी आएंगे उनके स्ट्रक्चर कम लिखने के लिए कम नहीं आएंगे। हाँ, ये चीज़ है कि आपने पढ़ लिया, आपको याद है, तो आप मैटर बड़ा करने के लिए वो लिख सकते हैं, बट ये नहीं है कि प्रॉपरली वही पूछा जाएगा। पूछा वही जाएगा जिसमें स्टार लगा हुआ है प्रॉपरली, कि इसका केमिकल स्ट्रक्चर लिखिए, IPSC नहीं लिखिए। फिर हेक्साक्लोरोफेन ये होता है, ये एक बिसफिनॉल है जिसे हम हेक्साक्लोरोफेन कहते हैं। ये बिसफिनॉल जो होता है इसमें 2 फिनॉल्स होते हैं स्ट्रक्चर में, और ये जो हर एक स्ट्रक्चर होता है फिनॉल का वो आपका फिनॉलिक होता है, मतलब OH ग्रुप होते हैं 3 क्लोरीन एटम के साथ में। क्या होंगे, आपका OH ग्रुप होता है किसके साथ, 3 क्लोरीन एटम्स के साथ में, और क्या होते हैं, ये 2 फिनॉल कंटेन करते हैं, है ना। तो ये चीज़ें हैं। The 2 phenols are linked by a methylene
ब्रिज, मतलब मिथाइलिन ब्रिज के द्वारा दो फिनॉल जो होते हैं वो आपस में लिंक्ड होते हैं, जुड़े होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी, हेक्साक्लोरोफेन इज़ अ वाइट टू पेल बफ क्रिस्टलाइन पाउडर। जो हेक्साक्लोरोफेन है वो एक वाइट कलर का होता है, एक क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। बफ का मतलब हो गया इसे हल्का पाउडर होता है ना, क्रिस्टलाइन वैसा पाउडर। स्लाइटली फिनोलिक ऑर्डर होता है, इनसॉल्युबल होता है वाटर में बट फ्रीली सॉल्युबल है अल्कोहल में और ईथर में। इट इज़ ऑल्सो सॉल्युबल इन क्लोरोफॉर्म, ये सॉल्युबल होता है क्लोरोफॉर्म में। एंड बीइंग फिनोलिक सॉल्युबल इन सोल्यूशन ऑफ एल्काइल ऑल्सो, ये फिनोलिक सॉल्युबल होता है एल्काइल में। इट इज़ स्टेबल इन एयर, ये स्टेबल होता है एयर में बट अफेक्ट बाई लाइट, लाइट से अफेक्ट होता है। ये मतलब क्या कर लाइट से अफेक्टेड हो जाएगा। केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे तो मतलब लेंदी लिखा हुआ है, ऐसे नहीं लिखना है, आपको पहले ही पता है कैसे लिखना है, तो मैं जो मेंशन कर दे रही हूँ ऐसे ही मार्क कर रही हूँ जो ये, तो उन्हें आप देख लीजिएगा। इट फॉर्म्स सॉल्ट्स विथ एल्काइल alkanes earth metals since it is bisphenol. It give a transient purple color when it is suspended in water and ferricular solution is added. कहने का मतलब ये है कि अगर पहले हम क्या लेंगे, आपका हेक्साक्लोरोफेन लेंगे एक टेस्ट ट्यूब में, उसमें आपका फेरिक क्लोराइड ऐड करेंगे और अगर वाटर ऐड करेंगे तो उसमें पर्पल कलर आएगा, है ना, क्या आएगा, पर्पल कलर आएगा। ऑन हीटिंग, अब जब इसे हम हीट करेंगे तो टेस्ट ट्यूब को, तो ये कलरलेस हो जाएगा अम्बर लिक्विड कलर में। तो एक पॉइंट तो आपका ये बन गया कि हम पहले हेक्साक्लोरोफेन को क्या करेंगे, फेरिक क्लोराइड के साथ में रिएक्शन कराएंगे वाटर की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, सस्पेंड होगा वाटर में, तो क्या होगा, पर्पल कलर देगा। बट जब हम इसे, दूसरा पॉइंट होगा, अगर हेक्साक्लोरोफेन को हम हीट करेंगे तो ये लिक्विड फॉर्म में अम्बर कलर देगा, जो कि हीट करने पर ग्रीन ब्लू से फाइनली पर्पल में आ जाएगा। फिर जब इसके सोल्यूशन को हम एसीटोन के साथ में शेक करेंगे तो टाइट्रेशन क्लोराइड का करेंगे तो येलो ऑरेंज कलर देगा और ऑयली सॉल्युबल बेंजीन क्लोरोफॉर्म होगा। तो चीज़ें ये हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा आपको कि क्या है ये, तो सीधा क्लियर करिए, पॉइंट वाइज देखिए। क्या है, आपका पर्पल कलर दे रहा है, किसके साथ दे रहा है, फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन के साथ में, और हेक्साक्लोरोफेन को फेरिक क्लोराइड के साथ कराएंगे रिएक्शन तो पर्पल कलर देगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, हम इसे हीट करेंगे, है ना, हीटिंग हेक्साक्लोरोफेन इन टेस्ट ट्यूब में हीट करेंगे तो एक कलरलेस टू एम्बर लिक्विड इज ऑब्टेन। अगर एम्बर कलर का लिक्विड पहले दिखेगा आपको, जैसे हीट करेंगे तो वो क्या होगा, ग्रीन ब्लू से ब्लू होगा, फिर फाइनल में ये पर्पल हो जाएगा। तो तीन चीज़ें चेंज करेगा ये, तीन चीज़ें कौन सी, एम्बर कलर से आपका ग्रीनिश ब्लू होगा, फिर फाइनल पर्पल कलर हो जाएगा। मैंने फिर इसके बाद में क्या होगा, अगर इस सोल्यूशन को शेक करेंगे एसीटोन के साथ में और टाइटनस क्लोराइड भी ऐड करेंगे तो ये येलोइश ऑरेंज कलर का ऑयल देगा, है ना। जो ये ऑयल होगा वो सॉल्युबल होगा बेंजीन और क्लोरोफॉर्म में। अब बात करेंगे स्टेबिलिटी और स्टोरेज क्या है इसका। इवन थ्रो हेक्साक्लोरोफेन इज स्टेबल इन एयर, अगर एयर में स्टेबल है तो ये इफेक्ट करता है और किसके द्वारा होता है, लाइट के द्वारा, इसलिए इसे वेल क्लोज कंटेनर में लाइट से दूर रखना होगा। तो जाहिर सी बात है स्टेबिलिटी आपकी इसकी क्या है, एयर में स्टेबल है बट लाइट से अनस्टेबल है, मतलब लाइट में ये इफ़ेक्ट करता है, तो लाइट से ही प्रोटेक्ट करना होगा। तो स्टोरेज यही हो जाएगा कि लाइट से प्रोटेक्ट करना है, वेल क्लोज कंटेनर में से रखना है। फिर इसका बात करेंगे कि यूज़ क्या है, तो यूज़ वही है लोकल एंटी इन्फेक्टिव, डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक्स। तो ये चीज़ें क्या हैं, इट इज़ अ पोटेंट एंटीसेप्टिक एंड इट
act by inhibiting bacterial enzyme and in higher concentration cause lysis of bacterial cells. Its advantages are that it is almost odorless, non-irritating, non-staining. Even though its activity is reduced in the presence of organic matter, it is still active in the presence of soap. It is used in soap, creams, dusting powder, ointments. तो देखिए पॉइंट्स बन रहे हैं, क्या है, एंटीसेप्टिक है ना, इनहिबिट बैक्टीरियल एंजाइम्स है ना, और क्या है, लाइसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल्स, सोप में, क्रीम में, डस्टिंग पाउडर, ऑइंटमेंट्स में, इन सब में इसका यूज़ होता है. However, it has been found that use of concentration trypanosine in skin cause brain damage. तो देखिए हेक्साक्लोरोफॉर्म को ये पाया गया कि इसका अगर 3% या उससे ज़्यादा का कंसंट्रेशन यूज़ करें तो ये प्री मैच्योर न्यूबॉर्न बेबी के लिए क्या होगा, इसके ब्रेन को डैमेज कर देगा, इसकी स्किन ख़राब कर देगा. तो जब अगर इसको ऐसे में दिया जाता है तो 3% से इसका कम कंसंट्रेशन ही होगा. अब देखिए ये वही चीज़ लिखा ना, ये देखिए 2% कंसंट्रेशन फॉर स्किन प्रिपरेशन हैज़ बीन बैंड. अगर 2% से ज़्यादा का कंसंट्रेशन में ये बनाया गया तो ये क्या होगा, ये बैन हो जाएगा. तो इसीलिए ये बैन है कि अगर 2% से ज़्यादा में बन रहा है तो. अब बात करेंगे ऑफिशियली प्रिपरेशन या ऑफिशियल फॉर्मुलेशन की. तो हेक्साक्लोरोफेन BP, हेक्साक्लोरोफेन IP, हेक्साक्लोरोफेन डस्टिंग पाउडर BP. ठीक, ये मतलब हेक्साक्लोरोफेन BP में भी है, IP में भी है. फेन और फीन तो चीज़ें हैं, A और E का फ़र्क है. हेक्साक्लोरोफेन डस्टिंग पाउडर BP में है. ब्रांड नेम J11 हेक्साक्लोरोफेन, जर्मा मेडिका, डर्माडेक्स, सरोफेन, गैमोफेन. मतलब ये कहने का है कि आप कोई भी 2 से 3 याद कर लीजिए, है ना, जितने आपको मोल याद हो पाए, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है ब्रांड नेम यूज़ तथा IUPAC नेम लिखिए, या स्ट्रक्चर IUPAC नेम तथा ब्रांड नेम लिखिए, या यूज़ या स्ट्रक्चर या ब्रांड नेम लिखिए. तो मतलब कुछ भी पूछा जा सकता है इन सब में से, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट होता है. चार्ट बना लें, हर चैप्टर का चार्ट बना लें कि इसमें ड्रग का ब्रांड नेम ये नहीं हो तो सीधा चार्ट बनाए, कॉपी में बनाए या कहीं भी लगा के रख लें कि ड्रग ये है, जो चीज़ें लिखने वाली हैं. पहले तो क्लासिफिकेशन का अलग ही हो गया, फिर एक चार्ट बनेगा आपका कि किस क्लास की ड्रग है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, IUPAC नेम क्या है, ब्रांड नेम क्या है, और जिस क्लास की है तो वो समझ ही जाओगे कि यूज़ क्या है ना. तो ऑफिशियल प्रिपरेशन लिख लीजिए कि क्या है. तो ये 4 पॉइंट का कॉलम करके आप लिख लेंगे, कहीं भी रूम में लगा लें या कॉपी में ही फर्स्ट पेज पे लिख लेंगे. तो वो आपको एक बार से पढ़ना और सिर्फ इतना ही पढ़ना है. बाकी आप खुद जानते हैं केमिकल प्रॉपर्टी जो 3 थोड़ी सी होती चेंजेस हैं सब में. अगर एक का याद है तो सबका याद हो जाएगा, एक क्लास का याद है तो सबका याद हो जाएगा, क्योंकि एक क्लास की ड्रग सेम रिएक्शन ही देती है. केमिकल्स में कुछ बहुत चेंज होते हैं तो वो हो जाएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें नहीं ध्यान दिए. जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो हमने बता दिए हैं, वो चीज़ें आप लिख लें, क्योंकि ये भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि यही एक मेन होता है. इसमें आप कोई थ्योरी बना कर नहीं लिख सकते हैं, इसमें आप कुछ भी नहीं लिख सकते हैं. ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे. नेक्स्ट आपका आ गया बेंजाल कोलियम क्लोराइड. बेंजाल कोलियम क्लोराइड इज़ नॉट अ सिंगल सब्सटेंस. तो बेंजाल कोलियम क्लोराइड जो होता है वो आपका सिंगल सब्सटेंस नहीं है, बट अ मिक्सचर ऑफ एल्काइल बेंजाइल डाईमिथाइल अमोनियम क्लोराइड. लेकिन ये एक मिक्सचर है आपका बेंजाइल डाई
मिथाइल अमोनियम क्लोराइड का। दीज आर क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स, ये आपके क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स होते हैं। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स जो होते हैं वो हाईली आयोनाइज्ड होते हैं। जनरल फार्मूला होता है R4N+X-, है ना, ये फार्मूला होता है। तो ये स्ट्रक्चर आपका है ना, इस स्ट्रक्चर में ये है कि अब देखिए क्या है कि इसका नाम जो होगा वो अल्काइल बेंजाइल डाई मिथाइल अमोनियम क्लोराइड है। क्यों है? देखिए अल्काइल ग्रुप है इसमें, बेंजाइल है ना, डाई मिथाइल मतलब 2 मिथाइल अटैच्ड है, अमोनियम क्लोराइड है ना, अमोनियम क्लोराइड ऐड है, आर की जगह पे कुछ भी। तो ये एक जनरल है स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर नहीं आता है ना, कॉम्प्लिकेटेड है, सो आता नहीं है, बट फिर भी आप लोग एक बार देख लीजिए कि क्या है। हैविंग 8 to 18 कार्बन एटम्स, इसमें कितने हैं? 8 से 18 कार्बन एटम तक हो सकते हैं। देखिए आर जहाँ पे ये कुछ भी ऐड हो सकता है इसमें से। तो 8 से 18 कार्बन एटम्स तक आपके इसमें अटैच हो सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टी सेम वही, कलर, ऑर्डर, टेस्ट, सॉल्युबिलिटी। तो कलर आपका क्या है? वाइट, येलोइश, है ना, और क्या है? ये थिक जेल होता है। तो क्रिस्टल्स पाउडर होता है ना, ये क्या है? जेल होगा। एरोमेटिक ऑर्डर होगा, बिटर टेस्ट होगा इसका, है ना, और क्या होगा? एन एक्वा सोल्यूशन अल्काइल टू लिटमस पेपर, लिटमस पेपर पर ये क्या है? अल्काइल हो जाएगा। अल्काइल मतलब बेस। सिंस इट इज़ अ कैटायनिक सब्सटेंस, surface active agent, it is incompatible with anion agents, that is detergents like soap, which is sodium and potassium salt, or fatty acids. It is also incompatible with nitrates. तो कहने का ये है कि देखिए पॉइंट्स इसमें कुछ हैं, मैं हाईलाइट कर दे रही हूँ, उनको आप जैसे मैं लिखाती थी वैसे ही कॉपी में लिखेंगे, सिर्फ मैं हाईलाइट कर रही हूँ उन्हें, ठीक है। कलर, ऑर्डर, कलर हो गया आपका, थिक जेल है, ऑर्डर हो गया, टेस्ट हो गया, मेल्ट होता है, सेमी सॉलिड बन जाता है हीटिंग करने पर, वेरी सॉल्युबल वाटर एंड अल्कोहल, अल्काइल टू लिटमस। बस ये पॉइंट्स आप लिख लेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टी, इट कैन बी डिकम्पोज बाय एडिंग either dilute nitric acid or mercury chloride solution, the white precipitate is produced soluble in alcohol। देखिए पहला पॉइंट हो गया ये आपका, है ना, पहला पॉइंट है ये आपका पहला पॉइंट है। तो इसमें देखिए क्या है, पहले तो आपने क्या लिया है, आपने इसमें ऐड किया है आपका बेंजाल कोनियम क्लोराइड, बेंजाल क्लोनियम क्लोराइड को आपने ऐड किया है ना, प्लस HNO3, है ना, या मर्क्यूरी क्लोराइड, है ना, या मर्क्यूरी के क्लोराइड, दोनों में से कुछ भी, है ना। तो क्या देगा आपका? वाइट प्रेसिपिटेट। क्या देगा? वाइट प्रेसिपिटेट, जो कि सॉल्युबल होगा अल्कोहल में। ये हो गया आपका पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो इट कैन बी डिकम्पोज एंड द बेंजीन न्यूक्लियस फ्रॉम अ बेंजाइल पार्ट कैन बी नाइट्रेटेड बाय हीटिंग विथ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड पोटेशियम नाइट्रेट। कहने का ये है कि इसे डिकम्पोज किया जाएगा किसके साथ में? बेंजीन न्यूक्लियस के साथ में। बेंजाइल पार्ट जो होता है वो नाइट्रेट का, वो हीट के द्वारा कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और पोटेशियम नाइट्रेट में
मतलब किया जाएगा, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड और पोटेशियम नाइट्रेट के साथ में हीट करेंगे तो क्या देगा, नाइट्रेट एक पार्ट देगा नाइट्रेट का, ठीक है, बेंजील का अलग हो जाएगा। तो द नाइट्रो ग्रुप कैन बी रिड्यूस्ड टू द अमीनो ग्रुप्स, जो आपका नाइट्रो ग्रुप होगा वो रिड्यूस हो जाएगा अमीनो ग्रुप में। कब, जब हम हीट करेंगे उसको जिंक पाउडर और अमोनियम ग्रुप के साथ में है। तो पहला वो हो गया, दूसरा ये है, ठीक है। तो जो दूसरा है ये, इसमें देखिए क्या क्या पॉइंट्स हैं। पहले हमने लिखा बेंजीन, ठीक है। तो डिकम्पोज हो जाएगा, क्या होगा, एक बेंजीन का बैलेंस होगा, एक नाइट्रेट का होगा। कब होगा, जब इसमें सल्फ्यूरिक एसिड और पोटेशियम नाइट्रेट ऐड करेंगे। नाइट्रो ग्रुप जो होगा वो रिड्यूस होगा अमीनो ग्रुप में, कब, जब हीट करेंगे जिंक पाउडर अमोनो साथ में। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज, दिस कैन बी अफेक्टेड बाय लाइट, ये इफेक्ट होगा लाइट के द्वारा। सो दिस मस्ट बी स्टोर्ड वेल क्लोज्ड लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर। जैसे पहले बताया, जब अफेक्ट कर रहा है लाइट से तो उसे स्टोर करने के लिए हमें लाइट से दूर रखना होगा। तो जब लाइट से दूर रखना है तो जाहिर सी बात है इसे वेल क्लोज कंटेनर में अवे फ्रॉम लाइट रखेंगे। फिर बात करेंगे यूज़ की। तो बेंजाइल सोडियम क्लोराइड इज यूज्ड ओनली इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन, ये सोल्यूशन के फॉर्म में ही यूज़ होगा। एंटीसेप्टिक डिटर्जेंट होगा, तो इसको क्या होगा, सोप का यूज, सोप के रूप में इसको मिलाया जाता है या एंटीसेप्टिक के रूप में होता है। इसका 0.02% ही सोल्यूशन एंटीसेप्टिक या डिटर्जेंट में यूज़ होगा। तो ये कहाँ यूज़ होगा, स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन पे। तो जो पॉइंट्स हैं ये मेन यहाँ कहने का है कि ये एंटीसेप्टिक होता है। डिटर्जेंट, जितना आपका डिटर्जेंट पाउडर्स वगैरह जो आते हैं, सोप्स आते हैं, उन सब में भी इसका यूज़ होता है। सोल्यूशन इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इसका जो सोल्यूशन होता है वो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, मतलब जैसे कि जिनसे सर्जरी करने वाले होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, उनको मतलब स्टोर करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। देखिए इसी में से कुछ पॉइंट्स निकल रहे हैं। इसका और क्या काम है, इसका क्रीम में यूज़ होता है। अगर 1% से ज़्यादा का अप टू कंसंट्रेशन होगा तो उसका यूज़ किस में होगा, क्रीम्स में। ऑफिशियल प्रिपरेशन क्या है, बेंजाइल सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन आईपी बनता है। ब्रांड नेम आपके देखिए कई दिए हुए हैं, बीटीसी, बेनिरोल, रोकाल, जर्मिनॉल, जर्मिटल, ड्रेपोलेक्स, ड्रोपोलेन, ज़ेफिरॉल। देखिए ये हैं, इनमें से जो आपको इजी लगे। मैंने कहती कि ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, जिसको जो कंफर्टेबल लगे। मिनिमम 2 से 3 तो याद ही कर लीजिए, है ना। जिसको सारे याद होते हैं मच बेटर है, बट नहीं होते हैं 2 से 3 तो याद ही कर लीजिए। मतलब मिनिमम तो 3 ही होने चाहिए, लेकिन फिर भी अगर लगता है का पेपर में तो 2 तो लिख के आइएगा आप। 1 लिख के आएंगे तो काम नहीं चलेगा। तो इसलिए जितने ज़्यादा हो सके उतने याद कर लीजिए। कॉपी में भी 4 से 5 लिखेंगे तो आपको 2 से 3 याद होंगे। तो वही लिखिएगा जो आप याद कर सकते हो, ये नहीं कि आप सारे लिख डालो। जब सारे लिखेंगे आप तो वो पूरे जब याद ही नहीं कर सकते हैं तो उसका क्या फ़ायदा है। देखिए ये सोल्यूशन है तो इसका कोई मतलब नहीं पढ़ने का, है ना, क्योंकि ये नहीं, क्वेश्चन जब आएगा तो ये ऐसा नहीं आएगा। सेट्रीमाइड का आपको सिर्फ स्ट्रक्चर पूछा जाता है, आईपीएससी नेम पूछे जाते हैं, यूज़। तो देख लीजिए सेट्रीमाइड का क्या है। सेट्रीमाइड भी सेम वैसा ही होता है, जहाँ आर होता है, पहले बताया आर की जगह पे आप कई चीज़ें जोड़ सकते हैं, कई चीज़ें वहाँ एडजस्ट हो सकती हैं, उसके हिसाब से नेम चेंज हो जाता है। तो वही चीज़ें इसमें बताई जा रही हैं। ये क्वार्टनरी अमोनियम कंपाउंड है, जैसे कि बेंजाइल सोडियम क्लोराइड था। जनरल फार्मूला है इसका, और आपका इसमें स्मॉल अमाउंट में
डोडेक्सिल या हेक्साडेसाइल ऐड होते हैं, है ना। तो देखिए आपके 3 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड हैं इसमें, है ना, और ब्रोमाइड भी ऐड है। आर की जगह पे आपका इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो ओवरऑल सिट्रीमाइड है। सिट्रीमाइड की टैबलेट्स भी आती हैं। सिट्रीमाइड जो होता है जिसको आप सिट्राजिन बोलते हो, है ना, सिट्राजिन बोलते हो ना, तो वही सिट्रीमाइड उसमें होता है, वही ड्रग है आपकी। फिजिकल प्रॉपर्टी सिट्रीमाइड इज़ वाइट टू क्रीमी वाइट भी होता है और क्रीमी वाइट भी होता है। तो पॉइंट्स मैं हाईलाइट कर दे रही हूँ। पाउडर फॉर्म में होता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है, बिटर और सोपी टेस्ट होता है, सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन अल्कोहल एंड पार्शली इनसॉल्युबल इन ईथर। ये पॉइंट मैंने हाईलाइट कर दिए थे। जो हाईलाइटेड हैं यही पॉइंट्स आप जैसे मैं लिखाती थी वैसे ही लिखेंगे। तो इजी, ऐसे थ्योरी भी नहीं लिखना है, कुछ भी लिखने का तरीका प्रॉपर वही है जो पहले था। अगर आपको लगता है तो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक सैंपल के तौर पे लिख के आपको दिखा दूंगी कि आप कैसे लिखेंगे, ठीक है। सिंस इट इज़ ऑल्सो इन कटायनिक सरफेस एक्टिव एजेंट, मतलब कटायनिक सरफेस एक्टिव एजेंट होता है ये चीज़ें। केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है उसकी क्या है, उल्टा पढ़ना शुरू करिए। क्या दे रहा है, येलो प्रेसिपिटेट किसके साथ, पोटेशियम फेरी साइनाइड सोल्यूशन के साथ। मतलब सिट्रीमाइड सोल्यूशन को पोटेशियम फेरी साइनाइड के साथ में अगर अरेंज करेंगे तो क्या देगा, येलो प्रेसिपिटेट। देखिए अब मैं एकदम अलग अलग चीज़ें हाईलाइट कर दे रही हूँ। ये पॉइंट देन फिर ये पॉइंट, है ना। तो अगर बनाएंगे भी ऐसे स्ट्रक्चर तो पहले क्या है, नंबर 1 पे देखिए नंबर 1 पे आपका क्या आया है, जिस कलर से मैं नंबर 1 कर रही हूँ वहाँ 1 लिखना है, जिस कलर से 2 किया है उस वही 2 पे लिखना है, जिससे आपका मैं 3 लिख रही हूँ उसका 3 आएगा। तो इसी सीक्वेंस में आप लिखेंगे। अब ये हो गया आपका एक पॉइंट। दूसरा, अगर क्या होगा विद सोडियम सिलिकेट सॉल्यूशन, अगर सोडियम सिलिकेट सॉल्यूशन के साथ में हम इसका रिएक्शन कराएंगे तो वाइट कलर का प्रेसिपिटेट देगा। इसी में कई पॉइंट्स निकल के आएंगे। अगर सिट्रीमाइड का सॉल्यूशन डिकम्पोज हो जाता है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ में, तीसरा पॉइंट हो गया। येलो प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस करेगा बेसिक कंपाउंड जो होगा, हो सकता है इसे फिल्टर करने पर ही ब्रोमाइड प्रेजेंट होगा और फिल्टर करेगा, येलो प्रेसिपिटेट देगा। जब ऐड करेंगे इसमें डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, है ना, या सिल्वर नाइट्रेट। जो पॉइंट्स उसमें से याद होंगे वही कोई भी 2 केमिकल प्रॉपर्टी आप लिखेंगे। अब बात करेंगे स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज की। तो कंपाउंड क्वाइट स्टेबल होता है, स्टोर किया जाता है वेल क्लोज्ड कंटेनर में। यूज़ इसका एंटीसेप्टिक डिटर्जेंट्स के रूप में इसका यूज़ होता है ना, वेसल्स के डिसइंफेक्टेंट में, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स में और सोप में, है ना, क्लीनिंग सोप में, एंटीसेप्टिक्स में, है ना, सॉल्यूशंस में, क्रीम्स में और प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर में द स्किन पर अप्लाई किए जाते हैं क्लींस करने के लिए। डिसइंफेक्टेंट वेसल्स, अपरेटर्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, आपको पॉइंट भी लिख लेंगे। इट इज़ यूज दिस फॉर दिस करके तो लिखेंगे तो वो मैटर ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगा। फिर भी नेट से भी आप कुछ पॉइंट्स यूज लिख सकते हैं। अब ऑफिशियल सिट्रीमाइड IP BP, सिट्रीमाइड क्रीम BP, सिट्रीमाइड इमल्सिफाइंग ऑइंटमेंट्स BP, सिट्रीमाइड इमल्सिफाइंग वैक्स BP। ब्रांड नेम आपका सेवलॉन आता है ना। सेट्री मीडियम, है ना, सेट्री मीडियम। तो ये 2 लिखे हुए हैं, तो 2 ही लिखे, दोनों ही पढ़ने होंगे। अब प्रोफ्लेविन बहुत इम्पॉर्टेंट है।
एक नहीं, दो नहीं, कई बार, मोस्टली हर बार पूछा जाता है। तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो इसे ध्यान से पढ़िएगा। द बेसिक कंपाउंड स्ट्रक्चर प्रोफ्लैविन इज एक्रिडीन। एक्रिडीन की तरह ही इसका मतलब स्ट्रक्चर होता है, बेसिक है ये। इन द स्ट्रक्चर ऑफ एक्रिडीन जो पायरिन के न्यूक्लियस होते हैं फ्यूज्ड होते हैं। दो बेंजीन रिंग्स आपस में फ्यूज्ड होती हैं एक दूसरे से, और 3 आपकी स्ट्रक्चर बेंजीन के बनते हैं। प्रोफ्लैविन इज 3,6 डाई अमीनो एक्रिडीन, मतलब 3,6 डाई अमीनो एक्रिडीन होता है। दैट इज़ 2 अमीनो ग्रुप्स, इसमें 2 अमीनो ग्रुप अटैच्ड होते हैं। 3rd और 6th पोजीशन पर एक्रिडीन न्यूक्लियस होता है ना। 2:6 के डाई अमीनो एक्रिडीन अटैच्ड होता है। देखिए क्या बताया था, काउंटिंग है ना, काउंटिंग। तो आपका 1 2 3 4 आपका 6 पोजीशन पे आपका हाँ कहाँ से बताया था आपको उसमें कि कहीं से भी होगा। रिंग में अगर नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन से काउंट करेंगे, ऑक्सीजन लगा तो पहले ऑक्सीजन फिर नाइट्रोजन, सल्फर लगा तो ऑक्सीजन सल्फर नाइट्रोजन, और अगर आपका ये ऑक्सीजन नहीं है, सल्फर नाइट्रोजन, सल्फर से काउंट करेंगे। यहाँ पे आपका नाइट्रोजन है तो यहीं से काउंट करना स्टार्ट करेंगे, है ना। 1 2 3 है ना, 4 आपका 4 ना, ये 4 5 और ये 6 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6, तो इसका आ जाएगा आपका 3 6 डाई एक्रिडीन। देखिए अब इसमें अब नंबरिंग देखेंगे तो समझ में आएगा, है ना। ऐसे इसमें किया गया है। तो यह चीज़ है कि इसमें देखिए 3rd पोजीशन पे ये आ रहा है ना, 1 2 3 पे आ रहा है, 6 पे ये आ रहा है। अब कहेंगे कि ये चीज़ हम बता रहे हैं यहाँ से नाइट्रोजन से काउंट करेंगे। नाइट्रोजन लास्ट में आ गया है, ठीक है। हम अमाइड ग्रुप अटैच्ड है, तो अमाइड ग्रुप है तो इस रिंग को फ्यूज कर दिया गया है, इसलिए बोला जा रहा है। अगर ये सिंगल में होती तो यहाँ से काउंट हो जाता, बट ये फ्यूज्ड में है तो यहाँ पे काउंट नहीं होगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा याद करने का कि अगर जैसे ये बना हुआ है तो यहाँ से काउंट होगा। अगर आपका 2 रिंग और अटैच्ड हैं तो वहाँ से काउंट नहीं होगा। तो यहाँ कहाँ से स्टार्ट हुआ है आपका 3 4 ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। However, proflavin is used only as its hemisulfate, a half a molecule of sulfuric acid combined with proflavin to form proflavin hemisulfate। ठीक है, तो हेमीसल्फेट जो होगा वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कंबाइन करके प्रोफ्लैविन हेमीसल्फेट बनाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टी यही है कि फिर से मैं हाईलाइट कर दे रही हूँ। कलर ऑरेंज टू रेड, क्रिस्टलाइन पाउडर, ऑर्डरलेस, बिटर टेस्ट, और effect from light, slightly soluble in cold water, freely soluble in hot water, और insoluble ether and chloroform। केमिकल प्रॉपर्टी आपकी होंगी कि जो आपका जब इसे डाइल्यूट किया जाएगा प्रोफ्लैविन हेमीसल्फेट को एक लार्ज अमाउंट वाटर में, तो एक ग्रीन फ्लोरेसेंस देगा। तो पॉइंट ये है कि प्रोफ्लैविन हेमीसल्फेट लिया, डाइल्यूट किया, कब वाटर के साथ डाइल्यूट करते हैं ना, तो फिर क्या ग्रीन फ्लोरेसेंस देता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप देखेंगे तो क्या है इसमें, देखिए दूसरा पॉइंट है
कि जब हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करेंगे इसमें सब्सटेंस में, तो ये रेडिश ऑरेंज प्रेसिपिटेट देगा। आपका स्टेबिलिटी स्टोरेज क्या है? इफेक्ट फ्रॉम लाइट, तो इसे लाइट से दूर रखा जाएगा, स्टोर में कंटेनर में क्लोज करके। यूज़ आपका लोकल एंटी बैक्टीरियल होगा, है ना, डिसइंफेक्टेंट होगा, वुंड्स को क्लियर करने में, इंस्ट्रूमेंट्स को, सेम वही चीज़ आपको लिखनी है इसमें। ऑफिशियल आपका प्रोफ्लैविन हेमीसल्फेट होता है, ब्रांड नेम इसका कोई नहीं है, प्रोफ्लैविन के नाम से ही ये मार्केट में अवेलेबल होता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट आई होप कि आपका पूरा जो भी है ख़त्म हो जाएगा लेक्चर, है ना, फिनिश हो जाएगा। तो जब फिनिश हो जाएगा तब मैं फिर से आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी, उन क्वेश्चंस को आपको लिखना है ना, इन क्वेश्चंस को आपको प्रॉपर वे में लिखना है। क्वेश्चंस मैं ये सारे नहीं दूंगी, क्वेश्चंस मैं वही दूंगी जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। जैसे आपके आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में वो वैसे ही आपको लिखने हैं, जो आए हैं वही लिखना है आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन भी मैं वैसे ही दूंगी और एक्स्ट्रा का कुछ भी नहीं। तो कॉपी बनाते चलिएगा, तो क्वेश्चन सब लिखते चलेंगे वैसे ही वैसे, तो वो याद करने में भी इजी रहेगा, ठीक है। चलो आज के लिए इतना। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, फिर आप लोग वो क्वेश्चंस के आंसर हमें बताएंगे, ठीक है। थैंक यू।